मैं पिछली जाति के बीच में जाता हूँ और मैं उनके बीच में बुद्ध की जब बात बताता हूँ तो आपको ताज्जुब होगा जान करके कि वो ये कहते हैं कि भंते जी आज तक तो हमने ये सुना कि बुद्ध धर्म की चर्चा का मतलब है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करना, ये सुना हमने आज तक तो। लेकिन आप पहली दफ़ा ऐसी बात बता रहे हैं कि कभी आपने इस बात का नाम ही जिक्र ही नहीं किया। और किसी को आप ये कहोगे कि भाई आप इस देवता को मत मानो, उस देवता को मत मानो, तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, मैं नहीं कहता कि आपके लिए गलत है, लेकिन सामने वाले को देखो आप, उसको कितना अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भारत के अंदर में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें, लाखों पूर्वजों को, हमारे जो कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा जिन्होंने, जो बाबा साहब के अनुयायी थे, उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। लेकिन आज बौद्ध धर्म का जो कारवा है या जो बुद्ध के जो रास्ता बाबा साहब ने हमें जो दिखाया था, बौद्ध अनुयायियों को दिखाया था, आज वो कहाँ पर है, इसके बारे में मेरे ख्याल से अच्छी जानकारी या इसकी जो समस्या है या इसका जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, इसके बारे में मेरे ख्याल से जो धम्म के लिए जो काम कर रहे हैं वो ही अच्छे से बता पाएंगे। तो दोस्तों आज हमारे बीच में है डॉक्टर आनंद जी। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके इस जो हमारी चर्चा है उससे पूरा देखिएगा, कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। तो मैं सबसे पहले स्वागत कर रहा हूँ हमारे पूज्य भंते डॉक्टर आनंद जी का। भंते जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। मंगल हो। भंते जी मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका जो नाम है डॉक्टर आनंद, मतलब पहले नाम के आगे डॉक्टर है और आज आप बौद्ध भिक्षु बन गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि आप बौद्ध भिक्षु क्यों बने? देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारणों में मैं मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा कि मैं विगत 25 साल से इस सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। विगत 25 साल में मैंने जो काम किया वो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने का इंतजाम बनाया, उनके लिए स्कूल खोले, परिवर्तन मिशन स्कूल के नाम से पूरे देश में इस काम को संचालित किया, आज भी संचालित हो रहा है, ये काम मैंने किया। और इसको करते करते विगत 3 साल पहले मैंने इस कदम को आगे बढ़ाया है, इस क्षेत्र में आया हूँ कि मैं भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, उस दर्शन के बारे में मुझे जानकारी पहले से थी, परंतु ये जो बुद्ध का दर्शन है उसको जान करके भी आदमी दुख से बाहर नहीं आ पाता है, दुख से बाहर नहीं आ पाया। तो उसकी क्या वजह है कि वो दुख से बाहर नहीं आ पाया? मुझे मालूम है कि 4 आर्य सत्य होते हैं, मुझे मालूम है कि 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ये मुझे अच्छे से मालूम है। खूब अच्छे से मालूम होने के बाद भी फिर मैं दुख से बाहर क्यों नहीं आया? ये सवाल जब मेरे दिमाग में आया कि मैं दुख से बाहर क्यों नहीं आ पाया हूँ, तो क्यों न चल करके ये जाना जाए कि दुख से बाहर कैसे आएंगे। तो भगवान बुद्ध की जो विद्या थी, विपश्यना की विद्या थी, उस विद्या में मैंने प्रवेश किया, उसको अटेंड किया। तब मैंने जाना, अपने आप को जाना कि जो बात हम कहते हैं कि अनित्य स्वभाव है हर चीज़ का, जो चीज़ पैदा हुई है वो अल्टीमेटली नष्ट होने के लिए पैदा हुई है, उसको ख़त्म होना है। ये स्वभाव सब कोई समझता है कि अनित्य स्वभाव, अनित्य का बोध है। तो अनित्य का बोध जब अनुभूति से जाना तो बात समझ में आई कि दुख का ये कारण है कि जिस चीज़ को मैं उसके स्वभाव को नहीं समझ पाता हूँ और मुझे भ्रम होता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मुझे भ्रम है कि इस तरह से 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए और यही सत्य है और मैं पूरा जान चुका हूँ, तो आप समझिए दुख से कभी बाहर नहीं आ सकते। उसको आपको अनुभूति से समझना पड़ेगा, अपने अनुभव से जानना पड़ेगा। और जैसे ही हम उस चीज़ को अनुभव से जानते हैं तो मेरी धीरे धीरे आसक्ति टूटती है और आसक्ति मेरे दुख का मुख्य कारण है, तृष्णा मेरे दुख का मुख्य कारण है।
तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि मुझे अब भगवान बुद्ध के रास्ते पर जब मैंने जान ही लिया इस रास्ते को, अपनी अनुभूति से जाना, स्वानुभव से जाना, अपने अनुभव से जाना, और मुझे इस बात का बोध हो गया, तो मुझे इस रास्ते को परिपूर्ण तरीके से अपनाने के लिए मैदान में आना चाहिए। तब जाकर के मैं भिक्षु बनने का निर्णय लिया और फिर मैं भिक्षु बना और आज मैं उस काम कर रहा हूँ। जैसे परिवर्तन शिक्षा मिशन के बारे में मैंने काफ़ी दिन पहले सुना था, तो परिवर्तन शिक्षा मिशन क्या आपने छोड़ दिया जो मिशन था शिक्षा का? नहीं, वो मैंने छोड़ा नहीं है। वो इसलिए नहीं छोड़ा मैंने कि अब मैं उसको और अच्छे से कर पा रहा हूँ। जो कमी उसमें थी, जो कमी रह गई थी, जिसका मुझे पहले आभास नहीं था, उसका मुझे एहसास नहीं था, या उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, वो मुझे इसमें प्रवेश होने के बाद मालूम चली और मैंने उस काम को और मजबूती के साथ और अच्छे से काम करना शुरू किया और मुझे उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। वो काम तो चल ही रहा है। अच्छा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये जानना चाहता हूँ, संक्षिप्त में बताइएगा कि परिवर्तन शिक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है और वो ऐसा क्या खास है जिससे लोगों तक वो बात जानी चाहिए या इसका प्रचार प्रसार तेज़ी से होना चाहिए, लोग इसमें जुड़ें, आखिर इसमें क्या खास है? देखिए, परिवर्तन शब्द से ज्ञात होता है कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन है जो हम चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि जैसे आप ये समझिए कि जैसे कोई पेड़ है, जब वो पौधा होता है बड़ा नरम होता है, छोटा होता है, बड़ा कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है वैसे नीचे की तरफ भी बढ़ता है, और वो सख्त होता जाता है ऊपर की तरफ तो नीचे भी सख्त होता चला जाता है, तो उसकी जड़ें गहराई में चली जाती हैं। तो जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है फिर हम उसको चाहें कि उसको हम बदल देंगे तो उसको बदल नहीं सकते। वो टूट तो जाएगा लेकिन झुक नहीं सकता, वो झुक नहीं सकता, टूटना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को यदि बचपन से छोटे से ही हम कोई संस्कार देते हैं, कोई एक अच्छा ज्ञान देते हैं, कोई स्वानुभूति का ज्ञान देते हैं, या माने उनको हम धीरे 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 उस कल्चर में ढालते हैं, तो वो बड़े में वो कल्चर और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और जो बात हम 20 और 25 साल के बाद समझ पाते हैं उसको हम कक्षा 1 या 2 में समझ जाते हैं। तो ये बचपन से जो परिवर्तन होगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा परिवर्तन और मिशन स्कूल। मिशन इसलिए रखा कि हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि इस स्कूल के माध्यम से जो बच्चे हैं वो बचपन से तैयार हों। हमारी तैयारी ऊपर से हुई है, हमारी तैयारी बचपन से नहीं हुई है। तो मैंने जो लक्ष्य बनाया है कि मुझे तैयारी बचपन से करना है ताकि उसको बदल सकूँ मैं। मतलब उसमें जो पाठ्यक्रम है वो जो भारत सरकार का जो पाठ्यक्रम है उससे अलग है या उसी पाठ्यक्रम जैसा है, उसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, पाठ्यक्रम अलग नहीं है। पाठ्यक्रम अलग इसलिए नहीं है कि आप कहेंगे पूरा पाठ्यक्रम हम बदल देंगे, तो पूरा पाठ्यक्रम नहीं। पाठ्यक्रम तो सरकार का ही चलेगा, लेकिन उस पाठ्यक्रम को हमें पढ़ाना कैसे है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए पढ़ाने की। नंबर 3, हम उसमें अपनी ओर से क्या ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करने की कोशिश की जा रही है और उसको ऐड करके हम उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने जोड़ा अपनी ओर से कि ए फॉर अम्बेडकर, A for Ambedkar, B for Buddha, C for Chaitumi, D for Dikshawumi, E for Educate, F for Fayan, G for Gadki Baba, H for Hensang, I for Igatpuri, J for Jyotia Phule, K for Kabir Sahab, L for Lumni, M for Muknayak, N for Nalanda, O for Organize, P for Patachara, Q for Queen Mahamaya, R for Ramaswamy, S for Savitri Bai, T for Thera, ई फॉर रूपाली, भी फॉर वैशाली। तो इस प्रकार से हमने जो जोड़ने का क्रम शुरू किया है कि बच्चे बचपन से जाने। अब ए फॉर एप्पल तो बच्चे जाने जाएंगे, आज नहीं तो कल जान जाएंगे। ए फॉर एप्पल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने ए फॉर अम्बेडकर जब पढ़ाया बच्चों को तो बात थोड़ी सी तो कठिन तो लगी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगी और अच्छा लगा लोगों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, जो अल्फ़ाबेट के माध्यम से बातें बताई। मेरे ख्याल से दर्शकों को भी ये अनोखी बात लग रही होगी। भंते जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे चीवर धारण किया, आपको ऐसा लगा कि धम्म का जो मार्ग है उस मार्ग से ही जो कहीं ना कहीं ये जो बहुजन समाज है उसके दुख या जो समस्या है उसका निराकरण हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी कठिन मुझे लगता है और दर्शक भी इसे जानना चाहते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। लेकिन आज जब भारत की जब जनगणना होती है और उसका जब आंकड़ा सामने आता है तो 1% भी बौद्धों की जनसंख्या में उनका नाम नहीं आता। जो परसेंटेज जो है 1% भी नहीं है। तो
तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या हमारा सामाजिक जो मूवमेंट है वो जहाँ था वहीं है या पीछे हो गया? देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना अनुभव है उसको बताऊँगा, जो मेरी अपनी सोच है उसको बताऊँगा। वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हमको एक नया रास्ता खोला, हमारा रास्ता खोला। बंद था या नहीं मालूम था वो अलग बात है, लेकिन हमको नया रास्ता मिला, बुद्ध का रास्ता मिला। तो बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए बाबा साहब ने हमको प्रेरित किया और रास्ता दिखाया, ये बिल्कुल सच है। लेकिन 1956 के बाद जो हमारी गति थी, वो गति कैसी थी? देखिए, मैं समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से बात समझाऊंगा। ये भारत देश जातिवादी देश, वर्णवादी देश, परंपराओं में जकड़ा हुआ देश। इस देश में तमाम तरह की संप्रदाय के लोग रहते हैं, तमाम तरह की परंपराओं के लोग रहते हैं, धर्म के अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो गुलाम हैं, पर उनको गुलामी का पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं। ये उनको मालूम नहीं कि हम गुलाम हैं, ऐसा भी है। तो इस देश में जो जातिवादी लोग हैं, जो परंपराओं में जकड़े हुए लोग हैं, धार्मिक परंपराओं में जकड़े हुए लोग हैं, उन जकड़े हुए लोगों को बाहर लाने का जो बाबा साहब ने प्रयास किया, वो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत प्रयास था, अद्भुत था, इसमें कोई शक नहीं। पर इसमें जो है, जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि बाबा साहब के जाने के बाद ये कुछ खास जाति विशेष के बीच में सिमट के रह गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जैसे मान लीजिए, मैं बौद्ध भिक्षु होने के नाते मुझे ये सब बातें नहीं बताना चाहिए, परंतु फिर भी मैं कुछ बातें एलेबोरेट करूँगा ताकि आपको ये बात समझ में आ सके और पब्लिक को भी समझ में आ सके कि बुद्धिज्म का रास्ता, बुद्ध का जो मार्ग है, वो मार्ग कुछ खास जातियों के बीच में रह गया, उन जातियों से बाहर नहीं निकल पाया। तो मैं चाहता हूँ, जैसे पिछड़ा वर्ग है, अब ये 52% है, आबादी के हिसाब से 52% है पिछड़ा वर्ग, लेकिन 52% में हमारी बात नहीं गई, हमने उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया है, हमने उसको छुआ भी नहीं। आदिवासी इतना बड़ा समुदाय है, उसके बीच में हमारे लोग नहीं गए, ना उपासक गए और ना भिक्षुगण गए। तो ये बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा वर्ग जो है अछूता है एकदम बिल्कुल इससे। तो हम बाबा साहब की बात को आगे इसलिए नहीं बढ़ा पाए कि हमने जो है इसको कुछ जाति विशेष में सीमित करके रखा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब किसी को आप बोलोगे, किसी को बुद्ध ने तो किसी को दिल दुखाने वाली बात नहीं कही, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, और किसी को आप ये कहोगे कि भाई आप इस देवता को मत मानो, उस देवता को मत मानो, तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, मैं नहीं कहता कि आपके लिए गलत है, लेकिन सामने वाले को तो देखो आप, उसकी मानसिकता, उसको उसको कितना अच्छा लग रहा है, वो उसको सुनते ही मतलब भाग जाएगा। तो जब वो सुनते ही भाग जाएगा, मंच लगी हो बहुत बड़ी, हमारी धर्म चर्चा हो रही हो, तो उपासक पहले बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को बोलेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं पर चर्चा करेंगे। तो जो बेचारे पिछले वर्ग के लोग आए हैं, आदिवासी भाई आए हैं, और भी समाज के लोग आए हैं जो बिल्कुल अभी अछूते हैं, वो इस बात को सुन करके उठ के चले जाते हैं। जब वो सुन के उठ करके चले जाते हैं, तब जाके भिक्षुओं का बोलने का नंबर आता है। तो जब भिक्षुओं के बोलने का नंबर आएगा, तब तक तो वो रहेंगे नहीं सुनने के लिए, तो धर्म की बात समझ में कैसे आएगी उनको? तो हम धर्म की बात को उनको समझा ही नहीं पाए। जब धर्म की बात उनको जब नहीं समझा पाए, तो कैसे उन तक धर्म पहुंचेगा? तो मेरा ये मानना है कि हम जो है, जो तथाकथित जातियां हैं जिनके बीच में धर्म पहुंचा है, उन तक तो पहुंचा, अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी बनती है और जातियों में इसको ले जाएं, तो ये काम आगे बढ़ेगा। इसलिए काम आगे नहीं बढ़ा, ये मेरा अपना मानना है, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ा। हमारा चाहे भिक्षु संघ हो और चाहे उपासक संघ हो, दोनों ने मिलकर के इस कदम को आगे नहीं बढ़ाया, इस कंसेप्ट को आगे नहीं बढ़ाया। इस कंसेप्ट को आगे जाना चाहिए। अगर 50 लोग किसी बात को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो 50 लोग जो है वो यदि तथाकथित जाति से हैं, जो इस बात को पहले से ही मानते हैं, तो 50 लोग ऐसे आना चाहिए जिन्होंने कभी नाम तक नहीं सुना है, धर्म का नाम भी नहीं सुना है, इस बात को कभी सुना नहीं है, पहली दफ़ा वो सुनने को तैयार हो रहे हैं। पहली दफ़ा सुना और फिर सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मैं पहली बार ये बात सुना हूँ। मैं पिछली जाति के बीच में जाता हूँ और मैं उनके बीच में बुद्ध की जब बात बताता हूँ, तो आपको ताज्जुब होगा जान करके कि वो ये कहते हैं कि भंते जी, आज तक तो हमने ये सुना कि बुद्ध धर्म की चर्चा का मतलब है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करना, ये सुना हमने आज तक तो, लेकिन आप पहली दफ़ा ऐसी बात बता रहे हैं कि कभी आपने इस बात का नाम ही जिक्र नहीं किया।
मैंने कहा बुद्ध की शिक्षा किसी को दिल दुखाने वाली शिक्षा नहीं है। पहली बात समझ लेना चाहिए कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, किसी को चोट पहुंचे तो नहीं पहुंचाना है, हमको अपनी बात को बताना है। हमारी बात क्या है, हमने अपनी बात को नहीं बताया दरअसल। तो जब अपनी बात को हमने नहीं बताया तो फैलेगा कैसे वो, तो वो सिमट के रह गया उतना। तो हम चाहते हैं कि ये बात पिछड़ा वर्ग में भी जाए, आदिवासी समाज में भी जाए, और शेड्यूल कास्ट की और बैकवर्ड कास्ट की ऐसी जातियाँ हैं जो बिल्कुल अछूती हैं, इससे उन तक ये बात पहुँचे तो मैं समझता हूँ ये फैलेगा, नहीं तो फैल नहीं सकता है। बुद्ध की धरती कहलाती है। यहाँ का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है तो बुद्ध की बात करता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जब भारत में रहते हैं तब बुद्ध की बात नहीं करते हैं, तब नहीं कहते। हम तो यही कहते हैं कि विदेश में जाके आप बुद्ध का नाम मत लो, आप जाके वहाँ बोले मैं राम की धरती से आया हूँ, आपका बड़ा भला होगा। जब इंडिया में आपका भला हो रहा तो वहाँ क्यों नहीं भला होगा आपका? आप वहाँ जाके बुद्ध की बात करते हैं और यहाँ करके आप जो, इसीलिए क्योंकि ये वास्तव में बुद्ध की धरती है।